नमस्कार, मैं सुरेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी सर्च पर। आज हम रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कथन और कार्रवाई, यानी स्टेटमेंट एंड एक्शन से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि आजकल के जो सभी एग्जाम, चाहे वो रेलवे, पुलिस या बैंक, किसी का भी एग्जाम हो, तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग जो है इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग में कई चैप्टर होते हैं, तो आज हम उनमें से एक चैप्टर जो कथन और कार्रवाई से रिलेटेड है, तो आज हम इसको ध्यान से सीखेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो देखना, इस पूरे वीडियो में हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और वो बिल्कुल आराम से आपको बोर्ड पे बताएंगे कि इसके लिए कौन सी कार्रवाई उचित है और कौन सी नहीं है। पर ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले एक दो चीज़ें हैं, हमें वो पहले ध्यान से समझ लेनी है, उसके बाद में ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो देखो, इस कथन और कार्रवाई जो चैप्टर है, इसका मतलब ये होता है कथन जो भी होगा तो उसमें आपको एक प्रॉब्लम दी गई होगी, यानी कोई भी छोटी या बड़ी कैसी भी समस्या होगी उसके बारे में कथन में बताया जाएगा और उसके नीचे फिर दो कार्रवाइयाँ लिखी होंगी। तो उन दो कार्रवाइयों में से हमें ये बताना है कि इसके लिए कौन सी कार्रवाई उचित है, या फिर दोनों ही सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, ये हमसे पूछा जाता है। अब आप वहाँ पे एक दो चीज़ों का हरदम ध्यान में रखना कि अगर प्रॉब्लम छोटी है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो कार्रवाई करेंगे वो भी छोटी होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी है तो उसके लिए हमें बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, जैसे हम यहाँ पे अभी कर लेंगे कथन कुछ, उसमें देखेंगे अगर प्रॉब्लम कोई छोटी है तो छोटा एक्शन यानी जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए बड़ा कोई एक्शन या जो कार्रवाई होगी वो हम सही मानेंगे। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो हमें ये समझनी है कि जो भी कथन में दे हमें उसको रियल लाइफ से रिलेट करना है। रियल लाइफ से आप अगर उस चीज़ को रिलेट करके देखोगे और फिर आप अगर सोच के देखोगे कि इसके लिए कौन सी कार्रवाई उचित होगी, तो वो कार्रवाई अगर आप बताओगे या सही से बताने की कोशिश करोगे तो फिर वो आपका आंसर सही होगा, उचित है। अब आप इन क्वेश्चनों के आंसर एग्जाम में कैसे करोगे, तो वहाँ पे पहले बताएगा आपको कि आप फर्स्ट ए आंसर तब दें जब पहली कार्रवाई उचित हो, आप बी आंसर तब दें जब दूसरी कार्रवाई उचित हो, या फिर सी आंसर आप तब दें जब कार्रवाई या तो फर्स्ट या सेकंड उचित हो, और कार्रवाई वो डी आंसर आप तब दें जब दोनों कार्रवाइयाँ उचित हो, और ई आंसर आप तब दें जब दोनों कार्रवाइयाँ उचित ना हो। तो पहले आप उसको पढ़ के देख लेना, उसके बाद में जैसा ये उसने दिया है कि आंसर कैसे देना है तो वैसे ही इसका आंसर आपको बता देना है। तो चलो नेक्स्ट कथन ध्यान से पढ़ो, थोड़ा बारीक लिखा हुआ है इसमें। देखो कथन में क्या कहा, और कथन को समझो। बिना कथन को समझे आप कार्रवाई नहीं बता सकते कि कौन सी सही है और कौन सी गलत। तो कथन को पढ़ के एक बार ध्यान से समझो, फिर बताओ कार्रवाई कौन सी सही है। तो चलो कथन देखो पहला, कि एक भारी ट्रक मुख्य सड़क के बीचों बीच उलट गया और अधिकांश सड़क को रोक दिया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया। तो आप इसे सीधे शब्दों में समझो तो देखो सीधा सा ही है कि किसी रोड पे कोई भारी सा ट्रक था, वो उलट गया या उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या है कि वहाँ पे पूरा सामान बिखर गया और पूरा ट्रैफिक भी जाम हो गया, ऐसी कंडीशन या प्रॉब्लम हुई। तो इसके लिए उचित कार्रवाई क्या होगी, वो कार्रवाइयों में से मैं बतानी है। तो देखो इसकी पहली कार्रवाई इसने दे रखी है, वो ये है कि ट्रैफिक को दूसरी सड़कों की तरफ से भेजने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल इसके कार्मिक तैनात करने चाहिए। यानी जहाँ पे जाम लग गया एक्सीडेंट होने की वजह से, तो इसने सही कहा है, ये कार्रवाई उचित है कि आप उस ट्रैफिक को दूसरी सड़कों से मूव करके उसके लिए दूसरी सड़कों से ट्रैफिक को ले जाने के लिए उसके लिए जो कार्मिक है, जो कर्मचारी हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनको तैनात करना चाहिए। तो ये कार्रवाई सही है। दूसरी कार्रवाई देखो कि ट्रक को हटाने और सड़क को साफ करने के लिए ट्रैफिक विभाग में को तत्काल लोग और उपकरण भेजने चाहिए। जो परिवहन विभाग, वो ट्रैफिक विभाग है, उसको अपने कार्मिक ये जो कर्मचारी है उनको भेजना चाहिए, और जो रोड है ट्रक को हटाएं और उस रोड को साफ करना चाहिए तुरंत। तो ये कार्रवाई भी इसके लिए उचित है, क्योंकि ये काम करने के लिए ट्रैफिक विभाग बनाया गया है कि जहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हो तो ट्रैफिक को खुलाने का, दूसरे रास्ते से उसे जाम खुलाने का काम करना, या फिर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया हो तो उस ट्रक को उठा के उस रोड को, रास्ते को साफ करना, ये सारा ट्रैफिक विभाग का काम होता है। तो दोनों कार्रवाइयाँ इसके लिए उचित थी, तो दोनों कार्रवाइयाँ सही होंगी। नेक्स्ट अगली पढ़ के देखो। नेक्स्ट चलो देखो बोर्ड पे अगला एक कथन दिया, इसको पहले ध्यान से पढ़ो। कथन में दिया कि राज्य विधानसभा के चुनाव से पहले अक्टूबर में राज्य में भारी बारिश हुई, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। यानी कोई राज्य था, उसके विधानसभा चुनाव से पहले ही अक्टूबर में राज्य में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से जो किसान थे, अधिकतर जो राज्य के अधिकांश भागों में, कुछ राज्य का जो हिस्सा थे उनमें खड़ी फसलों में भारी नुकसान हुआ। अब वो फसल कोई भी थी पर उनमें नुकसान हुआ। तो कार्रवाई पहली देखो कि उम्मीदवारों को प्रचार का अवसर देने के लिए चुनाव स्थगित करने चाहिए।
तो ये कार्रवाई हमें कहीं से भी, आप खुद पढ़ के देखो कि ये कार्रवाई कहीं से भी उचित नहीं चल लगेगी, क्योंकि बारिश की वजह से इस चुनाव पे कोई इफेक्ट पड़ना हमें नहीं लगता कि ये उचित होगा। अब ये उस चुनाव का स्थगन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रचार करने का, उम्मीदवारों को प्रचार करने का अवसर देने के लिए उस चुनाव को कुछ समय के लिए स्थगित करना चाहिए। तो ये इसके लिए उचित कार्रवाई नहीं है कि आप इसलिए उसे स्थगित कर दोगे, तो पहली कार्रवाई हमारी फटते ही गलत होगी। नेक्स्ट अगली कार्रवाई देखो, दूसरी अगली में कहा कि सरकार को प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। अब देखो ये जो सेकंड कार्रवाई बता रखी है जिसमें प्रभावित लोग बताए, तो इसने कथन में दे रखा है कि राज्य के अधिकांश भागों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है, यानी जो फार्मर या किसान है उनकी फसलों को नुकसान हुआ है, तो उसके लिए सेकंड कार्रवाई उचित है। कथन में इसने दे रखा है तो उसके लिए सेकंड कार्रवाई उचित है कि भैया जिनको नुकसान हुआ है, जो प्रभावित लोग हैं, उनको राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। तो ये कार्रवाई उचित है कि भाई जिनको नुकसान हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, तो कार्रवाई उचित है। चलो तो इसके बाद में नेक्स्ट और देखो, समझ रहे होंगे सब ध्यान से, इजी सा है। आप उस कथन को रिलेट करके देखो अपनी लाइफ से और फिर उसकी कार्रवाइयाँ बताओ। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका दिमाग कुछ अलग हो और आप ऐसी कार्रवाई के बारे में सोचने लग जाओ कि वो बहुत हार्ड है या कठोर है, तो ऐसे खुद के दिमाग से नहीं करना, पर फिर भी खुद की लाइफ से रिलेट करके देखो और फिर उसके बारे में सोच के आपको बताना है कि इसके लिए उचित कौन सी कार्रवाई है, वो आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट और देखो, अगला एक कथन है। अगले कथन में दिया कि स्थानीय स्कूलों के कई स्कूली बच्चे स्कूल अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रदूषित भोजन खाकर बीमार पड़ गए। कथन है तो आप इसको समझ लो, एक बार पढ़ लो कि स्थानीय स्कूलों के कई स्कूली बच्चे स्कूल अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रदूषित भोजन खाकर बीमार पड़ गए, यानी प्रदूषित भोजन खाने के बाद वो बीमार हो गए कुछ स्कूल के बच्चे, ये इसने बता रखा है। तो कार्रवाई फर्स्ट कि सभी स्कूलों में टिफिन सुविधा को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। अब देखो किसी एक स्कूल में प्रॉब्लम आई है या वहाँ पे एक स्कूल में कोई प्रदूषित भोजन बना है, उसकी वजह से कुछ बच्चे बीमार पड़ गए, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे स्कूलों में ये टिफिन सुविधा या जो खाने की व्यवस्था स्कूलों में दी जा रही है उसको ही बंद कर दो। ये उचित कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए पहली कार्रवाई हमें कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी कि कुछ एक ही स्कूल के कुछ बच्चे बीमार पड़े, तो इनके लिए सभी स्कूलों का बंद कर देना ये थोड़ा उचित कार्रवाई नहीं है। अगली कार्रवाई देखो, अगली में दिया कि स्कूल द्वारा दिए जाने वाले टिफिन की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए सरकार को एक समिति बनानी चाहिए। तो हाँ, हमें ये कार्रवाई उचित लग रही है कि ऐसा आगे से कभी ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट को एक कमेटी का गठन करना चाहिए, एक समिति बनानी चाहिए जो इसमें जो फूड या बच्चों को टिफिन दिए जाते हैं खाने के, उन सब की जांच करने के लिए वो सब काम कर सके। तो ये सेकंड कार्रवाई हमें ठीक लगती है और ये उचित भी है, इसलिए इसकी दूसरी कार्रवाई सही होगी और पहली कार्रवाई क्या थी, गलत। चलो और भी ऐसे देख लो। नेक्स्ट अगला देखो कथन और पढ़ो, आप खुद पढ़ के देखो, अब बताओ क्या है इसमें। देखो सब कथन पढ़ लो फिर कार्रवाइयाँ देखो, इजी है, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बार आप समझ लो, फिर आपको फ्यूचर में नेक्स्ट कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो कथन देखो अगले कथन में दिया कि पिछले कुछ महीनों के दौरान बसों के खराब रखरखाव के कारण हुई दुर्घटनाओं में कई स्कूली बच्चे मारे गए। अब आप इस कथन को पढ़ते ही देखो हमें पता लग रहा है कि ये प्रॉब्लम कोई इजी नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और इसने दिया कि पिछले कुछ महीनों के दौरान स्कूलों की जो बस है ना, उसके सही रखरखाव ना होने की वजह से कुछ दुर्घटनाएं हुई और उनमें कई स्कूली बच्चे मारे गए। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसकी कार्रवाई पहले क्या हो सकती है, फर्स्ट कार्रवाई ये थी कि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए स्कूल बसों की हालात का निरीक्षण करने के लिए सरकार को एक समूह का गठन करना चाहिए। तो ये जो हम सलाह दे रहे हैं कि हाँ ऐसी जो प्रॉब्लम हुई है इसके लिए गवर्नमेंट को एक समिति का या निरीक्षण करने के लिए एक सरकार को समूह का गठन करना चाहिए जो ऐसी स्कूल जो सारी स्कूलें हैं उनकी बसों का निरीक्षण कर सके कि वो स्कूल की बसें सही भी है कि नहीं। तो ये कार्रवाई उचित लगती है या सही है, तो ये फर्स्ट कार्रवाई हमारी सही हो जाएगी। अगली नेक्स्ट कार्रवाई देखो कि जब तक इन बसों के उचित ढंग से जांच नहीं हो जाती सरकार को सभी स्कूल बसों के लाइसेंस निलंबित कर देने चाहिए। तो हाँ कहीं पे ये कार्रवाई भी उचित है। ये इसलिए उचित है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ये इसमें दे रखा है कि कई स्कूली बच्चे मारे गए, यानी एक्सीडेंट हुआ उसमें कई स्कूली बच्चे मारे गए। तो जिन बसों का फिटनेस या जो भी प्रॉब्लम है वो अगर सही नहीं हुई है तो सरकार को हाँ उनकी जो लाइसेंस है उन्हें निलंबित कर दिए जाने चाहिए। तो इसने ये दूसरी कार्रवाई जो दी है ये भी सही उचित कार्रवाई है, तो ये भी ठीक है। तो इसके लिए दोनों कार्रवाइयाँ उचित होंगी या दोनों कार्रवाई सही होंगी, तो दोनों कार्रवाइयाँ सही हैं। चलो इससे आगे और नेक्स्ट करके देखते हैं क्या है।
अगला एक कथन है, देखो आप ध्यान से इसको। अगले कथन में कहा जल की आपूर्ति करने वाले पाइपों के लीकेज की वजह से जल की बर्बादी के कारण शहर के बहुत से भागों में पेयजल की आपूर्ति को में बाधा आई है। यानी जो पूरे शहर में पानी सप्लाई करने के लिए जो पाइपें हैं ना, उनमें लीकेज होने की वजह से, यानी कुछ थोड़ा बहुत छेद वेद होने की वजह से क्या है कि जल की बर्बादी के कारण बहुत से भागों में पेयजल की आपूर्ति में बाधा आई है। अब अगर वो लीकेज है, पानी वेस्टेज बह रहा है, तो वहाँ पे उस पूरे सिटी में भी पानी की सप्लाई नहीं होगी, तो उसमें प्रॉब्लम आई ही है, ऐसा कथन में दे रखा है। अब कार्रवाइयाँ क्या हो सकती हैं? पहली कार्रवाई कि सरकार को इस मामले की जाँच के आदेश देने चाहिए। अब मैंने आपको बताया था ना, प्रॉब्लम जैसी हो उसके लिए एक्शन भी वैसा ही लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो, किसी जो पानी की सप्लाई करने वाले पाइप में अगर कोई लीकेज की प्रॉब्लम है तो उसके लिए सरकार को जांच के आदेश देने चाहिए। तो जांच के आदेश देना कोई बड़ा मैटर होता है तब ऐसा करते हैं। एक पाइप के लीकेज होने की वजह से इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो पहली कार्रवाई इसकी गलत है। नेक्स्ट अगली कार्रवाई देखो कि नागरिक निकाय को क्षति का जायजा लेने और प्रभावी उपाय करने के लिए एक तथ्य शोधक दल का गठन करना चाहिए। तो ये उचित है कि एक ऐसे नागरिक निकाय, जो लोकलिटी में, वो उस सिटी में जो नागरिक निकाय है ना, उसको इस क्षति का जायजा लेने के लिए, प्रभावी करने के लिए एक तथ्य शोधक जो छोटा सा दल है उसका गठन करना चाहिए। तो ये कार्रवाई हमारी इसके लिए उचित होगी। तो दूसरी कार्रवाई ठीक है। तो इसकी दूसरी कार्रवाई सही है और पहली गलत थी। पता पड़ गया गलत क्यों थी? क्योंकि प्रॉब्लम छोटी है तो इसका सॉल्यूशन यानी जो एक्शन होगा वो भी छोटा ही होगा। अगला और देख लेते हैं। चलो देखो अगला, देखो बोर्ड पे लिखा है, ध्यान से पढ़ो एक बार। क्या है अगले में दिया कि पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। यानी पिछले कुछ सालों से, वर्षों से, यानी कई साल से चला आ रहा है, यानी 3 4 या 5 साल जितने भी हैं, उनसे क्या है, शहरी क्षेत्रों में जो सिटी में है वहाँ के सरकारी स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि आई है। स्कूल को छोड़ देने वाले ऐसे स्टूडेंटों में काफ़ी कमी आई है। तो पहली कार्रवाई इसकी देखो क्या है कि सरकार को शहरी क्षेत्रों में ऐसे सभी स्कूल तत्काल बंद कर देने चाहिए जिनमें स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 20% से अधिक हो। तो कुछ बच्चों के स्कूल छोड़ देने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। ये जो पहली कार्रवाई दी है कि इसमें तो ये बताया है कि ऐसे स्कूल जहाँ पे 20% से ज़्यादा स्कूल के बच्चे उसको छोड़ के चले गए हो तो आपको वो सरकारी स्कूल बंद कर देने चाहिए। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सकता। और 20% जिसके बच्चे छोड़ के गए आप उस स्कूल को बंद कर दो, ये इतनी बड़ी कार्रवाई उचित नहीं होगी। तो इसके लिए इसकी पहली कार्रवाई गलत है। पर दूसरी कार्रवाई पढ़ के देखो, इसने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वाले सभी विद्यार्थियों के माता पिता को दंडित किया जाना चाहिए। तो कहीं से भी हमें ये कार्रवाई भी उचित नहीं लगती है कि किसी के बच्चे जो है उनका अगर गार्जियन दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दे, सरकारी से अलावा किसी और स्कूल में एडमिशन करा दे, तो उसके गार्जियंस को पनिशमेंट या दंड दिया जाए। तो ये हमें कहीं से भी उचित कार्रवाई नहीं लगती। तो इसकी पहली और दूसरी जो दोनों कार्रवाई है ये उचित नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो दोनों कार्रवाई हमारी गलत हो जाएंगी। चलो और नेक्स्ट देखो, अगला देखो। हाँ अगला देखो, इसने कहा कि पिछले पखवाड़े के दौरान इलाके में लूटपाट और सेंधमारी की घटनाएं बढ़ गई हैं। एक प्रॉब्लम इसने बताई कि पिछले पखवाड़े के दौरान इलाके में लूटपाट और सेंधमारी की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो अब उचित कार्रवाई क्या हो सकती है? पहली कार्रवाई इसने बताई कि स्थानीय पुलिस थाने के कार्मिकों को नियमित अंतराल पर इलाके की गश्त लगाना शुरू कर देना चाहिए। तो ये कार्रवाई तो हमें उचित लगती है। हाँ कि जो भी इस लोकेशन में आसपास के क्षेत्र में जो थाना है तो उसके जो कर्मचारी है उनको उस क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। तो ये तो उचित है, वो गश्त लगाएंगे तभी तो ये सब लूटपाट या सेंधमारी की जो घटनाएं ये कम होंगी। तो ये कार्रवाई तो उचित है। दूसरी देखो, नेक्स्ट कार्रवाई इसने दी कि पुलिस अधिकारी इलाके के निवासियों को कहे कि वे रात में घर पर अकेला ना छोड़ें। हाँ ये भी सही है, क्योंकि कोई ऐसा इलाका है जिसमें ये लूटपाट और इन सब की घटनाएं हो रही हैं, तो पुलिस अधिकारियों द्वारा उस इलाके के लोगों को ये सूचना देनी चाहिए कि आप रात के समय अपने घर को अकेला ना छोड़ें। यानी कहीं पे जा भी रहे हैं तो आप अपने घर पे किसी दूसरे आदमी को रख के जाएं, यानी अकेला ना छोड़ें। तो इसके लिए दोनों कार्रवाई हमें उचित लग रही है। तो दोनों कार्रवाइयाँ सही होंगी। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगला क्या है। अगला कथन पढ़ो एक बार ध्यान से, फिर बताओ आप। देखो ये तो इजी है, आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। देखो पढ़ो कथन को, फिर बताओ। देखो अगले कथन में इसने क्या कहा। कथन में यह था, बैंकों की जटिल कार्रवाई के कारण
जटिल कार्रवाई के कारण किसानों की बढ़ती हुई संख्या बैंकों की बजाय स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेना पसंद करती है। जटिल कागजी और होना चाहिए था यहाँ पे, हाँ कागजी कार्रवाई बीच में, सॉरी कागजी कार्रवाई ये छूट गया तो आप कागजी मान लो इसको, हाँ कि बैंकों की जटिल कार्रवाई के कारण किसानों की बढ़ती हुई संख्या बैंकों की बजाय स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेना पसंद करते हैं। यानी बैंकों में जो काम है, जो हम किसी लोन के लिए या पैसे वैसे कुछ लेने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे कागजों का बहुत काम होता है। तो ये जटिल प्रक्रिया होने की वजह से जो लोग हैं, किसान हैं, वो बैंक की बजाय स्थानीय साहूकार जो ब्याज पे पैसे देते हैं गाँव में, उनसे पैसा लेना वो ईजी समझते हैं। ये इस कथन में इसने बताया। तो कार्रवाई हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहला कि बैंकों से कम ब्याज दर लगाने वाले स्थानीय साहूकारों को सजा दे देनी चाहिए। तो ये कार्रवाई आपको कहीं से भी उचित नहीं लग रही होगी कि कोई आदमी अगर बैंक से भी कम ब्याज दर पर किसानों को पैसे दे रहा है तो हम उसको इसलिए कोई दंड दे दें या सजा दे दें कि वो बैंक से कम ब्याज दर पर लोगों को पैसे दे रहा है तो इसलिए उसको सजा दे दी जाए। ये कार्रवाई कहीं से भी उचित नहीं लगती है, इसलिए इसकी पहली कार्रवाई गलत है। नेक्स्ट सेकंड दूसरी कार्रवाई देखो। दूसरी कार्रवाई में इसने दिया कि ऋण लेने के लिए बैंकों की कार्यविधि आसान करनी चाहिए ताकि वह किसानों के अनुकूल रहे। तो ये कार्रवाई हमें ठीक लगती है कि जो ऋण है वो लेने के लिए बैंकों की जो कार्यविधि है, जो कागजों वागजों का ऐसा कुछ भी जो काम है उसको आसान करना चाहिए ताकि वह किसानों के अनुकूल रहे, यानी किसान आराम से लोन बैंक से ले सके, ऐसा करना चाहिए। तो इसकी दूसरी कार्रवाई ठीक है। तो नेक्स्ट और अगला देखो एक बार, अगला एक और दिया इसने। देखो अगले कथन में दिया कि विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी के मामले के बढ़ने की रिपोर्ट की है। विश्वविद्यालय था, उसमें जो लाइब्रेरियन है उसने पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी के मामले बढ़ने की एक रिपोर्ट की है। तो अब इसकी कार्रवाई क्या हो सकती है, ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी हम एक्शन क्या ले सकते हैं, वो हमें 2 एक्शन दिए हैं वो हमें बताना है। पहला एक्शन देखो क्या है, पहली कार्रवाई है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए। तो ये तो ठीक है कि भैया अगर लाइब्रेरी से किताबों की चोरी हुई है तो इसके लिए हमें क्या, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए। सुरक्षा इंतजाम का मतलब कि जो भी लाइब्रेरी में बंदा या जिसका भी काम है तो वो उसका ध्यान रखे, यानी सुरक्षा इंतजाम ठीक किए जाएँ, तो ये ठीक है कार्रवाई। अगली नेक्स्ट कार्रवाई की खोई हुई किताबों के बदले नई किताबें लाने के लिए विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। अब ये कार्रवाई आपको कहीं पे भी उचित नहीं लग रही होगी, या आप ऐसे मत समझना कि हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अरे इसका मतलब वैसे भी देखो, हम ये नहीं कह सकते कि लाइब्रेरी से जो किताबें थी वो सब स्टूडेंट ने ही चुराई हो, ये भी कन्फर्म नहीं है भाई। हो सकता है कोई कर्मचारी अपने घर पे लेके आए, जरूरी थोड़ी स्टूडेंटों ने भी चुराई हो। और अगर किसी ने एक ने ऐसी चुराई है तो सब स्टूडेंटों पे हम दंड नहीं लगा सकते। इसलिए दूसरी जो कार्रवाई है ना कहीं से भी उचित नहीं है। पहली कार्रवाई ठीक है तो फर्स्ट एक्शन ठीक होगा और कार्रवाई फर्स्ट ही उचित होगी। इसके बाद नेक्स्ट और देखो अगला एक दिया इसने, हम क्वेश्चन और भी करेंगे इसके बाद। अभी इसको पढ़ के देखो, आप ये मत सोचना कि इतने क्वेश्चन कैसे, अरे ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब थोड़ा इससे अलग हट के भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है तो भी आप अच्छे से बता पाओगे। बस आप एक बार पढ़ लो, फिर नेक्स्ट आपको कभी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो देखो इस कथन को ध्यान से पढ़ो और फिर बताओ। कथन में यह था कि खेत की अच्छी जुताई के बगैर अथवा बिना उन्नत तकनीकी इस्तेमाल किए फसल उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। 2 चीजें बताई इसने फसल के लिए कि खेत की एक तो अच्छी जुताई और दूसरा बिना उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किए बिना उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती, इसने कहा है कथन में। तो अब देखो कार्रवाई क्या है। फर्स्ट, खेत की बुआई में उन्नत तकनीक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है, इसने दिया कथन में कि अगर उचित उन्नत तकनीक अगर यूज करें और उससे उत्पादन बढ़ना है तो सही है कि खेत की बुआई में उन्नत तकनीकों का प्रयोग आवश्यक है। तो हाँ ये सही है, ऐसा करना चाहिए हमें। तो पहली कार्रवाई ठीक है। दूसरा, इसके लिए विज्ञापनों व समाचार माध्यमों के व्यापक प्रचार करना चाहिए ताकि लोग इस गुणवत्ता को समझकर फसल में उत्पादन में वृद्धि कर सके। तो ये भी सही है क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं है। तो हमें करना ऐसा चाहिए कि विज्ञापन और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को इस चीज़ के बारे में जागरूक करना चाहिए ताकि वो लोग ऐसा करें और अपना जो उत्पादन है उसमें वृद्धि कर सकें। तो इसके लिए दोनों कार्रवाइयाँ ठीक होंगी। तो दोनों कार्रवाई उचित हैं और दोनों कार्रवाई ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, पढ़ो इसको क्या है। कथन है क्या है, कथन में कहा कि शहर के कई भागों में मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। कोई सिटी या शहर था, उसमें जो मलेरिया पीड़ित लोग थे उनकी संख्या में चिंताजनक यानी अचानक से चिंताजनक वृद्धि हुई है।
ग्रोथ हो गई। तो अब इसकी कार्रवाई क्या होगी? फर्स्ट, नगर निगम ने सभी सरकारी अस्पतालों को मलेरिया की दवाइयों का पर्याप्त भंडारण रखने की सूचना दी है। तो सही है, अगर उस शहर में मलेरिया मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो वो सारे मरीज हॉस्पिटल में जाएंगे और उनके लिए पर्याप्त दवा का भंडारण रखें, इसके लिए कहा जा रहा है। तो ये तो उचित कार्रवाई, सही है, फर्स्ट कार्रवाई ठीक है। अगली नेक्स्ट कार्रवाई देखो क्या है। अगली कार्रवाई में कहा कि नगर निगम के लोगों को मॉस्किट रिपेलेंट का उपयोग करने और अपने परिसर को स्वच्छ रखने का अनुरोध किया है। तो ये भी सही है कि ये मॉस्किटो जो रिपेलेंट है ना, इसका उपयोग करने के लिए कहा गया लोगों को, और परिसर को स्वच्छ रखने का भी अनुरोध किया गया। तो ये कार्रवाई भी ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से अगर मलेरिया फैलता है तो हमें ऐसा करना चाहिए कि अपने परिसर और इन सबको स्वच्छ रखें ताकि मलेरिया ना हो। इसके लिए एडवाइस किया, तो इसके लिए दोनों कार्रवाई हमारी उचित या सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट एक और देखो क्या है, देखो पढ़ो इसमें, यहाँ पे विवाह समारोह की बात हुई है, देखो जल्दी से पढ़ लो ध्यान से। वैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखो इसने ये कहा कथन में कि विवाह समारोह में बड़ी संख्या में भाग लेने आए आमंत्रित विषाक्त भोजन के कारण बीमार पड़े और इलाकों में स्थित कई अस्पतालों में ले जाए गए। यानी कोई शादी या प्रोग्राम कुछ भी था, उसमें बड़ी संख्या में जो भाग लेने वाले गेस्ट आए थे वो सारे एक दूषित भोजन की वजह से बीमार पड़ गए और उन सबको कई हॉस्पिटलों में एडमिट कराया गया। तो अब इसके लिए कार्रवाई क्या है? तो फर्स्ट कार्रवाई ये थी कि सरकार को अगली सूचना तक ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगा देनी चाहिए। तो अब ये बताओ कहीं से भी ये कार्रवाई ठीक है क्या? पढ़ के देखो, ध्यान से समझो एक बार, कि अगर किसी एक प्रोग्राम या शादी में अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जहाँ पे दूषित खाने की वजह से लोग बीमार पड़ गए, तो बाकी सब जो भी ऐसे समारोह हो रही है, शादी हो रही है, सबको बंद कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे ये कार्रवाई हो तो सकता है, लेकिन ये कार्रवाई इसके लिए उचित नहीं होगी, क्योंकि एक प्रोग्राम में ऐसी प्रॉब्लम आई है तो उसकी वजह से सारे प्रोग्राम बंद कर दिए जाए, सबकी शादी बंद कर दी जाए। या आप अपने पे लेके देखो, आपकी शादी थी और किसी दूर की किसी शादी के में ऐसे उसमें हो गया ऐसा, तो क्या गवर्नमेंट को सभी शादियों पर रोक लगा देनी चाहिए? तो ये उचित कार्रवाई नहीं है, पहले ही गलत है। सेकंड कार्रवाई देखो कि सरकार को स्थानीय अस्पतालों को सलाह देनी चाहिए कि प्रभावित लोगों को सबसे अच्छी सेवाएं दी जाए। तो ये कार्रवाई तो वैसे ही ठीक है कि भैया जो बीमार हुए हैं ना उनको अच्छे से सुविधाएं दी जाएं, इनके लिए उसने अनुरोध किया है, उसके बारे में कहा, तो ये कार्रवाई उचित लगती है। तो आज हमने कथन और कार्रवाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, हमने कोशिश की है ये सारे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करने की, और ये बहुत सारे इनमें से क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और हमने उनको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लॉजिकल रीजनिंग जो है, इससे एक पहले कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड यानी साइलोजिज्म या न्याय जो चैप्टर है वो उसका वीडियो हम डाल चुके हैं, और नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं इनके नेक्स्ट वीडियो हम डालते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सबने अच्छे से वीडियो देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट्स करके ये सारी बातें बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और हम सब इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे रीजनिंग के साथ साथ मैथ की क्लासें भी हम डेली अपलोड करते रहते हैं। और अगर भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम सब नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।